Good morning, class. Now we start our exercise. As we complete our chapter number 4 notes, we read this chapter carefully and discuss all the definition that will be in the chapter. Now we discuss in our exercise. Our first question is, okay, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द वुड. Name 5 objects which can be made from the wood. It means you have to write the name of the 5 substance. 5 objects that made by wood. First आपका क्या होता है जो wood से बनता है? That is your door. You can write here door. Second is your window. Okay. Then your door से आप क्या बना सकते हो? आप जल्दी बताइए, आप डोर से क्या बना सकते हो? किसी भी और तरह से आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप टॉय बना सकते हो, ठीक है. और वुड से आप क्या बना सकते हैं? यूज करके वुड से आप बेंच बना सकते हैं, आप चेयर बना सकते हैं. ये क्या होते हैं? आपके वुड के आप यूज करते हो, जो आपके वुड आपके यूज होती है हर टाइम पे, ठीक है. सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन. यू हैव सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था? आपको सिर्फ उन सब्सटेंस के नाम बताने जो आपके वुड से आप नोट कर सकते हो, वुड से आप बना सकते हो. सिंपल है इतना. इसके बाद आपसे कहता है सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है? सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है. फर्स्ट आपको गिवन है ग्लास बॉल, सेकंड आपको प्लास्टिक टॉय, थर्ड आपको स्टील स्पून एंड फोर्थ इज कॉटन शर्ट. आपको इन फोर ऑब्जेक्ट्स में से आपको उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है डेट हैव शाइन. इट मीन्स शाइन मीन्स स्टूडेंट, शाइन मीन्स बेटा लस्ट्रस, चमक आपकी. साइन मीनिंग क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव ए शाइनिंग, दे हैव ए लस्ट्रस सरफेस. सो ग्लास बॉल, करेक्ट आंसर इज द ग्लास बॉल. ग्लास बॉल हैव इट्स ओन शाइनिंग एंड द स्टील स्पून इज ऑल्सो हैव ए शाइनिंग. ओके. प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन शर्ट हैव नॉट देयर ओन शाइनिंग, so they are not used as a lustrous objects. Glass ball and cotton shirt have shine only. Okay. In this case we complete our second question, and your third question is match the objects. Read here. Match the objects given below with the materials. मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो द मटेरियल्स. कि आपको ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स आपको गिवन है बिलो, दे कुड बी मेड. आपको कैसे करना है कि ऑब्जेक्ट्स बताने हैं कि वो किस मटेरियल से बने हैं. आप उनको क्या करना है, फिर आपको मैच करना है. तो आप किस तरह से मैच करेंगे? बुक इज मेड फ्रॉम द पेपर, सो मैच हेयर बुक फ्रॉम द पेपर. बुक को आप कैसे मैच करोगे? आप पेपर से मैच करने वाले हो, आपने पेपर से मैच कर दिया. सिंपल है. इसके बाद आप क्या कहते हो? टम्बलर का मैंने एक क्लास से भी एग्जांपल दिया था. टम्बलर आपका हमेशा किससे बनता है? ग्लास से बनता है. देन आपका आता है चेयर आपकी हमेशा कैसे बनती है? वुड का यूज करके, अभी हमने क्वेश्चन में किया है. देन फोर्थ है आपका टॉय इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक, मेड बाय द प्लास्टिक. ओके. एंड इन फोर्थ शूज इज मेड बाय द लेदर. शूज होते हैं वो किससे बनते हैं? आपके लेदर से बनते हैं. सो हेयर बुक मैच फ्रॉम द पेपर, tumbler match from the glass, chair match from the wood and toy made from the plastic and shoes made from the leather. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? मैच द कॉलम कर सकते हैं. बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. आपको स्टेटमेंट्स बतानी है, जो आपके फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं. यू हैव टू explain them and find out which statement is true and which statement is false. Okay. Here read the first statement. Stone is transparent while glass is opaque. कि आपका जो स्टोन होता है वो क्या है? आपका ट्रांसपेरेंट है और आपका ग्लास क्या है? ओपेक. that is true or false? स्टूडेंट्स प्लीज बताइए, that is true or false? आपके जो स्टोन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट. फॉल्स, क्योंकि हमने डेफिनेशंस में किया है स्टोन इज ऑलवेज एन ओपेक सब्सटेंस. वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द स्टोन, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो वी राइट हियर फॉल्स. ओके. एंड द सेकंड स्टेटमेंट, ए नोटबुक हैज ए लस्टर
विच वाइल इरेजर डज नोट, नोटबुक है उनके पास क्या होती है, लश्कर होती है, वाइल इरेजर डज नोट, कि इरेजर के पास लश्कर नहीं होती. दैट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, राइट हेयर फॉल्स. ओके. इन थर्ड स्टेटमेंट, chalk dissolved in water, false. That is also a false statement. Chalk does not dissolve in water. In fourth case, a piece of wood floats in water. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. आपका जो वुड का पीस होता है वो क्या होता है, आपका हमेशा क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है, क्योंकि जो वुड की डेंसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, वाटर से कम होती है. तो उस वजह से वुड हमेशा क्या करती है, फ्लोट करती है. Then हमारा next true false is sugar does not dissolve in water. Sugar does not dissolve in water. False, because sugar is always dissolved in water. Oil mixed with water. False, because oil is an immiscible liquid. Oil क्या है आपका, immiscible liquid है, that does not dissolve in water. In the next statement, sand settles down in water. Sand settles down in water. That is true or false? True. In the water purification we always see that sand settle down due to their weight. So it is true statement. ये कैसी statement आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. विनेगर डिजोल्ड इन वाटर, इट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि विनेगर इट मीन्स सिरका, एसिटिक एसिड, एंड इट इज ऑलवेज डिजोल्ड इन वाटर. इट इज ऑलवेज सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज इट इज ए मिसिबल लिक्विड. ये हमारे क्या होता है, मिसिबल लिक्विड होता है. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक. देन रीड योर क्वेश्चन नंबर 5. योर क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स. कि आपके जो बिलो है आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, आपको बताने हैं कि ये आपको मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स के आपको नेम गिवन है. इनको आपको ग्रुपिंग करनी है, राउंड शेप एंड अदर शेप, कि राउंड शेप में क्या है और अदर शेप में क्या है. बेटा राउंड शेप में आप रीड कीजिए, वाटर हैव नो शेप. बास्केटबॉल हैव राउंड शेप. ऑरेंज इज ऑल्सो हैव ए राउंड शेप. ग्लोब इज राउंड शेप. एप्पल इज राउंड शेप. अर्थन पिक्चर इज ऑल्सो राउंड शेप. ठीक है, जो आपकी राउंड शेप नहीं है उनको आप मेंशन कीजिए अलग कैटेगरीज में. इटेबल्स एंड नॉन इटेबल्स, आपकी इटेबल क्या है, वाटर इटेबल है, ऑरेंज इटेबल है, शुगर भी इटेबल है, एप्पल भी इटेबल है. तो ये क्या है आपके इटेबल. और आपके बास्केटबॉल, अर्थन पिक्चर, ये आपके क्या है, ग्लोब, दीज आर नॉन इटेबल. ये क्या है आपके नॉन इटेबल है. सिंपल है बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 6 इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट ऑल आइटम्स नोट टू यू दैट फ्लोट ऑन ए वाटर. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन वाटर एंड ऑयल और केरोसिन. आपको कहते हैं आपको उनकी लिस्ट बनानी है दोज ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट इन द वाटर. जो वाटर में फ्लोट करते हैं आपको उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है. सिंपल है बेटा. देन लिस्ट बनाने के बाद आपको उन ऑब्जेक्ट्स को, वाटर में तो वो फ्लोट करते हैं बट आपको उनको ऑयल और केरोसिन में भी आपको क्या करना है, चेक करना है. तो जैसे हम एग्जांपल करते हैं कि वुड है, वुड आपकी क्या होती है, वाटर में फ्लोट करती है और वो ऑयल और केरोसिन में भी आपकी क्या करती है, फ्लोट करती है. प्लास्टिक भी फ्लोट करता है. इस तरह से आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे टेबल्स बना लेंगे. कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. इसके बाद आपसे कहता है यहाँ पे नेक्स्ट केस. बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग. आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है फॉलोइंग्स में से. फर्स्ट है आपका चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड. As you see in the first statement, chair is a non-living, bed is also non-living, table is also non-living, but baby is a living child. So here odd statement is the baby. odd क्या है बेटा, आपका वर्ड baby है. सिंपल है. इसके बाद आपका सेकंड आता है बी, रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. all are flowers except boat. So here odd word is boat. odd word means all these words are common, but a single word that is not common in this, we have to find that word. थर्ड है aluminium, iron, copper, silver, sand. aluminium, iron, copper, silver, these are metals, but sand is a mineral.
So here odd statement is sand. Okay, simple. Then next is sugar, salt, sand, copper sulfate. Sugar, salt, copper sulfate, sand. Sugar, salt or copper sulfate are the chemicals, but sand is not a chemical. So here odd statement is the sand. इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं. हमने डिस्कस कर ली है, डेफिनेशंस हो गई हैं, एक्सरसाइज हो चुकी है. अब यू आर रेडी फॉर द टेस्ट. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू सोल्व क्वेश्चंस या you face problems to understand the question, you can call me anytime without hesitation. Bye bye beta.